गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो युवान अपने सफर से अब अपने जाओ डायनेस्टी में वापस आ चुका होता है, जहां उसने अपने साथ में जनरल वी और उस पॉइजन मास्टर को भी लाया हुआ था ताकि वो यहाँ की फैमिली के साथ होने वाली वॉर में उनकी मदद कर सके। पर इसी के साथ में उन्हें वहाँ की फैमिली की तरफ से एक धमकी भरा लेटर भी आया हुआ था, जिसे देखकर युवान के फादर को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में जनरल वी और उस पॉइजन मास्टर को देखते हैं, जो वहाँ की सिटी में कुछ सोल्जर्स के साथ में घूम रहे होते हैं। और तभी वहाँ के काफी सारे लोग जनरल वी को पहचान उन्हें यहाँ देख काफी खुश हो रहे होते हैं। पर यह देख पॉइजन मास्टर को तो वहाँ काफी ज्यादा चिढ़ हो रही होती है कि यहाँ हर कोई सिर्फ जनरल वी की ही बातें कर रहा है, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। और वहीं जनरल वी को यहाँ कोई फिक्र हो रही होती है इस वॉर को लेकर, क्योंकि की फैमिली यहाँ वू डायनेस्टी के साथ मिलकर जाओ डायनेस्टी से फाइट करने को आने वाला था। पर वहीं दूसरी तरफ हम युवान को थोड़ा परेशान बैठा हुआ देखते हैं। तभी वो वहाँ कह रहा होता है कि हमारे पास बस 10 दिनों का ही टाइम है, इसलिए हमें जो भी तैयारी करनी है वो हमें अभी ही करनी होगी। मैं इस वॉर को यहाँ हारना नहीं चाहता हूँ। ऊपर से की फैमिली के साथ तो वो डायनेस्टी भी यहाँ मिल गया है, जिसने बचपन में मेरी पावर्स को चुराया था। पर यह सुनकर यो वहाँ उससे कहती है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ ड्रैगन सूत्रा को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अब हमारे पास वो सभी मटेरियल्स हैं जो कि यहाँ इसमें यूज होने वाली है। अब यह सुनकर युवान भी कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं 10 दिनों के अंदर इसे यहाँ कल्टीवेट कर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। पर इस पर यो कहती है कि पहले तुम्हें यहाँ इसकी पावर को अपने अंदर करना होगा, जिसके लिए तुम मानो तो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होगा कि तुम इसकी पावर्स को अपने अंदर लेने के भी लायक हो या नहीं। अब इस पर युवान उस ड्रैगन सूत्रा की पावर को अपने अंदर लेने के बारे में सोचने लगता है। और तभी हम वहाँ देखते हैं कि वो ड्रैगन सूत्रा तो युवान के कंट्रोल से बाहर दूर जाने लगती है। युवान को तो वहाँ कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तभी अचानक से हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ इस जगह की कलर ही गायब हो जाती है, ये जगह बिल्कुल ही कलरलेस हो जाती है। अब यह देखकर युवान तो वहाँ एकदम से हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। पर तभी हम वहाँ यो को भी फ्रीज हो जाया हुआ देखते हैं। पर तभी अचानक से ही ये जगह यहाँ टूटने लग जाती है, जहाँ अब युवान वहाँ किसी और ही दुनिया में पहुँच जाता है। तभी उसके सामने वो ड्रैगन सूत्रा वाला ड्रैगन आ जाता है, जो कि देखने में हमें यहाँ काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ अचानक से युवान के ऊपर एक जोरदार सा प्रेशर अटैक कर देता है। पर इसे देखकर युवान वहाँ डरता नहीं, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ उस प्रेशर अटैक को वहाँ झेल रहा होता है। जहाँ अब कुछ ही देर बाद युवान इस छोटे से टेस्ट में पास हो जाता है, क्योंकि वो अंत तक इस ड्रैगन के प्रेशर अटैक को वहाँ झेल रहा होता है। तभी अब उस ड्रैगन की पावर टैक्स के रूप में कन्वर्ट हो सीधा हमारे हीरो युवान के अंदर जाने लग जाती है। जहाँ कुछ देर बाद ये प्रोसेस वहाँ जैसे ही कंप्लीट होती है, वैसे ही युवान इस दुनिया से वहाँ बाहर आ जाता है, जिसे देखकर याया वहाँ उससे कहती है, चलो फाइनली तुमने यहाँ उस ड्रैगन के टेस्ट को पास कर उसकी पावर्स को अपने अंदर ले ही लिया, इसलिए चलो अब तुम यहाँ इस ड्रैगन सूत्रा के फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट कर उसे ब्रेक थ्रू करो। जिस पर युवान वहाँ ऐसा करने को तैयार हो जाता है और उन सभी चीजों का यूज करने लगता है जो भी यहाँ इस फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने में लगने वाली थी। तभी वो उसे आपस में मिलाना शुरू कर देता है, जहाँ उस ड्रैगन सूत्रा की फर्स्ट लेवल की सारी पावर्स उस पाइथन बीस्ट के स्टोन के अंदर जाने लगती है, जहाँ उस बीस्ट की सोल उस ड्रैगन सूत्रा की पावर से कंबाइंड हो रही होती है। युवान को इसे यहाँ अपने कंट्रोल में करने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, पर फिर भी कुछ देर बाद युवान इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए शांति से एक जगह पर बैठ जाता है, जहाँ इसी तरह से उसे यहाँ कई दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। पर आखिर में वो उसे वहाँ पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ही लेता है, जहाँ उस ड्रैगन के ऑरा प्रेशर से सभी के सभी लोग वहाँ काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतना खतरनाक ऑरा किसका है। पर तभी अब युवान इस वजह से वहाँ काफी खुश हो जाता है कि फाइनली मैंने यहाँ फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर ही लिया। पर यह देखकर याया उससे वहाँ कहती है कि युवान तुमने फर्स्ट लेवल को तो पार कर लिया है, पर सेकेंड लेवल इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो तुम यहाँ उसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने के लिए तुम्हें यहाँ काफी मुश्किलों का सामना करना होगा। तुम यहाँ से पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। जिस पर युवान कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक पावरफुल पर्सन बन के ही दिखाऊंगा और उसकी फैमिली और वू डायनेस्टी के लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे बचपन में ड्रैगन स्पिरिट को चुरा लिया था। और तभी इतने में ही यहाँ पर युवान के मॉम डैड आ जाते हैं और युवान को खुश देख कहते हैं कि युवान तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद है। तभी अब कुछ
देर बाद हम फिर से वेई को उस दद्दू को खाना देते हुए देखते हैं जो अभी भी यहाँ ही थे। इसलिए वो वहाँ वेई से कहते हैं, क्या तुम इस सिटी को छोड़कर नहीं जा रही हो जो तुम रोज मुझे यहाँ खाना देने को आती हो। अब इस पर वेई कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं भी यहाँ इस वॉर में हिस्सा ले रही हूँ क्योंकि युवान ने मेरी काफी मदद करी है। तो जब उसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं भला यहाँ कैसे पीछे हट सकती हूँ। अब इसी तरह से वो वॉर वाला दिन आ जाता है जहाँ जनरल जियान अपने सोल्जर्स को महल के चारों तरफ खड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि की मैनसन अपनी आर्मी को लेकर यहाँ पर वॉर के लिए आने ही वाला था। जिसके बाद यहाँ पर युवान के फादर और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। पर तभी हम वहाँ देखते हैं कि की मैनसन अपने सोल्जर्स को लेकर यहाँ पर आना शुरू कर देता है, जिन्हें देखकर युवान के फादर वहाँ युवान से कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि हम यहाँ इस फाइट को हारने वाले हैं तो तुम तुरंत ही यायो को लेकर यहाँ से निकल जाना क्योंकि इन सब के बीच में यायो को यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने यहाँ हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। अब यह सुन युवान वहाँ अपने फादर को हिम्मत देते हुए कहता है कि फादर आप यहाँ इसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि मेरे रहते आप यहाँ इस वॉर को बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। वहीं इधर कियान के फादर सामने आते हुए कहते हैं कि अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है, तुम लोग यहाँ खुद को हमारे हवाले सरेंडर कर दो वरना तुम लोगों के साथ यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी वो वहाँ अपने कुछ पावरफुल लोगों को यहाँ सामने ले आता है जिसे देखकर युवान के फादर वहाँ एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सभी वही लोग थे जो कभी युवान के फादर के साइड काम किया करते थे, पर अब वो लोग यहाँ की फैमिली के साइड जा चुके होते हैं। अब ये देखकर युवान भी वहाँ उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि तुम लोग अगर यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो ये मेरी लास्ट और फाइनल वार्निंग है कि तुम लोग यहाँ से पीछे हट जाओ वरना यहाँ सुबह होने के बाद तुम लोग अपनी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहना। तभी अब कुछ देर बाद हम सभी को एक जगह इकट्ठा होकर इस वॉर के लिए प्लान बनाता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ युवान के फादर कहते हैं कि वो 6 लोग जो यहाँ की फैमिली के साथ में आए हैं वो सभी के सभी लोग ताचू रियलम के कल्टीवेटर्स हैं और हम में से बस मैं और जनरल वी और पॉइजन मास्टर ही ताचू रियलम में हैं। इसलिए मुझे यहाँ थोड़ी सी फिक्र हो रही है कि हम सभी लोग मिलकर भी उन्हें यहाँ संभाल पाएंगे या नहीं। अब ये सुनते ही युवान वहाँ कहता है कि फादर आप यहाँ इसकी फिक्र मत करो, आप बस हमें यहाँ ये बताओ कि हम में से किसे यहाँ किस गेट को प्रोटेक्ट करना है और उन सोल्जर्स को यहाँ अंदर घुसने से रोकना है। अब ये सुनकर युवान के फादर वहाँ कहते हैं कि जनरल वी और पॉइजन मास्टर इस साइड के गेट को प्रोटेक्ट करेंगे और युवान तुम फ्रंट गेट को प्रोटेक्ट करना, वहीं याओ तुम पीछे वाले गेट को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह से उन सभी को एक एक गेट को प्रोटेक्ट करने को दे दिया जाता है। तभी अब युवान के फादर कहते हैं कि तुम सभी लोग उन 6 आए नए लोगों को संभालोगे, मैं सीधा जाकर कियान के फादर से फाइट करूंगा। तभी अब इसी तरह से सुबह हो जाती है। सभी लोग वापस से फाइट के लिए यहाँ से बाहर आने लग जाते हैं जहाँ याया अपने गेट पर जाने से पहले युवान से कह रही होती है कि तुम यहाँ अपना ध्यान रखना। अब ये सुनकर युवान कहता है आप यहाँ मेरी फिक्र मत करो क्योंकि मैंने अपने सोल पावर को यहाँ पहले से इम्प्रूव कर लिया है जिस वजह से मैं अब यहाँ अपने सोल्जर फॉर्म को भी यूज कर सकता हूँ। ऊपर से आपने तो उस रिंग को भी यहाँ ठीक कर दिया है इसलिए अब मैं यहाँ उसका भी यूज कर सकता हूँ। और तभी इतने में ही यहाँ पर वो की फैमिली के लोग भी अपने आर्मी के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जहाँ आते ही कियान के फादर युवान के फादर से कहते हैं क्या तुमने यहाँ हार मानने के बारे में सोच लिया है। अब इस पर युवान के फादर वहाँ काफी ज्यादा गुस्साते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं अपनी हार मानने वाले हैं, तुमने आखिर हमें यहाँ समझ क्या रखा है। अब यह सुनते ही कियान के फादर वहाँ कहते हैं अच्छा तो ठीक है फिर तुम लोग यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपने सभी सोल्जर्स को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब यह सुनते ही वो 6 पावरफुल मास्टर्स सीधा यहाँ से उन अलग अलग गेट के पास चले जाते हैं। वहीं हमारा हीरो युवान भी यह देखकर उस रिंग को लिए अपनी गेट की ओर जाने लगता है। वहीं इधर अब उन दोनों ही साइड के सोल्जर्स में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है जहाँ वो लोग फायर बॉल्स का भी यूज कर रहे होते हैं युवान के महल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यह देखते ही युवान के फादर भी सीधा कियान के फादर से फाइट करने को यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं जहाँ उन दोनों में काफी कमाल से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी फाइट करते हुए कियान के फादर युवान के फादर से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ मेरे बेटे कियान को जान से मार डाला है इसलिए तुम लोगों को तो इसकी कीमत यहाँ चुकानी ही पड़ेगी। तभी हम वहाँ देखते हैं कि इतनी शानदार फाइट के बाद युवान के फादर अपनी एक हाथ की ही मदद से वहाँ उस कियान के फादर को काफी अच्छी तरह से संभाल रहे होते हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वो दोनों ही वहाँ अपनी अपनी वेपन को बाहर निकाल एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीछे वाले गेट पर काफी सारे सोल्जर्स अटैक करने को याया के पास आ गए थे, पर यह देखकर याया तो वहाँ पहले थोड़ा सा वाइन पी रही होती है। जिसके बाद वो उन सोल्जर्स को देखते हुए अपनी ब्रश को यहाँ
बाहर निकाल लेती है और अलग अलग टेक्स्ट को लिखते हुए वहाँ एक थंडर फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेती है। इसके साथ ही वो वहाँ अपने 2 ड्रैगन बीस्ट को भी बाहर निकाल लेती है और उन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं हमारा छोटा सा टुनटुन ढेर सारे सोल्जर्स के बीच में जाकर अपनी पावर्स की मदद से उन सभी को वहाँ ब्लास्ट कर देता है और इसी के साथ वो वहाँ अपने असली रूप में भी आ जाता है। अब यह देखकर बाकी सारे सोल्जर्स तो वहाँ हैरान हो जाते हैं। वहीं अब हमें पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ अपने गेट को प्रोटेक्ट करते हुए उन 6 पावरफुल मास्टर्स में से एक से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं युवान फ्रंट गेट पर सभी सोल्जर्स को गाइड कर रहा होता है और अपने सामने आए ढेर सारे सोल्जर्स पर अटैक करवा देता है। वहीं यहाँ पर आया हुआ वो पावरफुल मास्टर युवान को देख कहने लगता है कि यहाँ का एम्परर क्या पागल हो गया है जो यहाँ इस फ्रंट गेट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी एक बच्चे को दे दिया है। अब यह सुनते ही युवान वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें यहाँ बस खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, मेरे बारे में नहीं। अब इतना कहते ही युवान वहाँ तुरंत ही उस रिंग को पहन लेता है जिसके बाद वो वहाँ उस सोल्जर फॉर्म वाले लिक्विड को भी बाहर निकाल लेता है जहाँ आप देखते ही देखते युवान उस काफी पावरफुल सोल्जर फॉर्म में आ जाता है। अब यह देखते ही उस मास्टर की तो वहाँ हवा ही निकल जाती है कि इस बच्चे के पास में इतनी पावरफुल आर्मर कैसे है। और तभी उन दोनों में वहाँ काफी कमाल से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो उस मास्टर की कल्टीवेशन लेवल युवान से कई ज्यादा थी पर हमारा हीरो युवान इस सोल्जर फॉर्म को पहनने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए वो यहाँ उस मास्टर को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिसके बाद वो यहाँ एक काफी पावरफुल से फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए सीधा उससे उस पर एक काफी पावरफुल सा अटैक कर देता है जिस वजह से वहाँ एक धमाका हो जाता है। पर फिर भी वो मास्टर वहाँ किसी तरह से बच जाता है। पर तभी अब दूसरी तरफ जनरल जियान जिस गेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ हम उन्हें हारता हुआ देखते हैं क्योंकि उनके सामने वाले मास्टर की कल्टीवेशन लेवल उनसे कई ज्यादा थी, इसलिए वो उन्हें वहाँ काफी बुरी तरह से पीट रहा होता है। पर फिर भी जनरल जियान अपनी हार ना मानते हुए उससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे होते हैं। पर वो मास्टर तो वहाँ उन सभी सोल्जर्स को काफी बुरी तरह से मारते ही जा रहा होता है। पर फिर भी वो सभी लोग वहाँ एक साथ मिलकर उस पर अटैक करने को आगे बढ़ जाते हैं। पर वो मास्टर अपनी पावर की मदद से उन सभी को यहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो मास्टर वहाँ जैसे ही जनरल जियान को यहाँ जान से मारने वाला होता है वैसे ही यहाँ पर वही आग कहती है कि तुम रुक जाओ। अब एक लड़की की आवाज सुन वो मास्टर वहाँ जनरल जियान को छोड़ वही की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ भला मुझसे फाइट करने को कौन आया है, एक पिद्दी सी लड़की, भला मेरा यहाँ ये क्या ही उखाड़ पाएगी। वहीं यह देख जनरल जियान वही को यहाँ से जाने को कह रहे थे पर तभी इतने में ही वो मास्टर वहाँ हंसते हुए वही पर अटैक करने को यहाँ से आगे बढ़ जाता है। जो देख वही वहाँ खुद के अंदर वाली स्वॉर्ड से कहती है कि मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, प्लीज तुम यहाँ बाहर आ जाओ क्योंकि ये सभी लोग मेरे अपने हैं, मैं इन्हें यहाँ तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। तभी अब वो इमॉर्टल स्वॉर्ड यहाँ बाहर आ जाती है जिसे देखने के बाद तो उस मास्टर की वहाँ आंखें ही फट जाती है क्योंकि वो स्वॉर्ड सच में काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी। अब वही जैसे ही उस स्वॉर्ड को वहाँ यूज करने वाली होती है वैसे ही हम वहाँ देखते हैं कि उस स्वॉर्ड की पावर वही की आधी लाइफ को ही अपने अंदर ले लेता है क्योंकि वही अभी उतनी ज्यादा पावरफुल पर्सन नहीं थी जो वो यहाँ इस स्वॉर्ड को यूज कर सके। पर फिर भी वो यहाँ इस स्वॉर्ड को जबरदस्ती यूज कर रही होती है। तभी वो उस स्वॉर्ड को लिए सीधा उस मास्टर के पीछे जाने लगती है पर वो मास्टर तो वहाँ वही से जान बचाकर यहाँ से भाग रहा होता है। पर तभी वही उसके ऊपर एक पावरफुल सा अटैक कर उसे यहाँ जान से मार डालती है। जहाँ जैसे ही वो मास्टर वहाँ मरता है वैसे ही इधर वही की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाती है। जहाँ दूसरी तरफ फाइट कर रहा युवान वही के ओर से पिंक लाइट निकलता हुआ देखता है। अब उसे देखकर युवान वहाँ समझ जाता है कि उस गेट के की फैमिली के लोग वहाँ मर गए हैं और हमारी वहाँ जीत हुई है, इसलिए वो वहाँ वही को थैंक यू कहता है और अपने सामने वाले पर्सन से यहाँ फाइट करने को फिर से रेडी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।